नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके साथ हूँ विनोद कुमार, और आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान री बातों में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य के संदर्भ में है, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान में जो विद्यालय शिक्षा है उसके प्रशासन और प्रबंधन के बारे में जानेंगे। साथ ही राजस्थान में विभिन्न जो शिक्षा के अंतर्गत अभिकरण हैं उन अभिकरणों की जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वह है राजस्थान में आगामी वर्ष 2023 में होने जा रही तृतीय श्रेणी मुख्य जो परीक्षा है तृतीय श्रेणी अध्यापक की, उसके संदर्भ में विशेषता उपयोगी है, क्योंकि इसमें स्कूल मैनेजमेंट जो शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत दिया गया है उसके बारे में सिलेबस में काफ़ी कुछ विस्तार से दिया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखें। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जो शिक्षा है उसकी जो सांगठनिक संरचना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो राजस्थान में जो विद्यालय शिक्षा है उसके सुसफल संचालन और शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में विद्यालय शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, वहीं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं संचालित हैं। अब प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा की चर्चा करें तो आज़ादी के बाद हमारे देश में शिक्षा को एक संघीय स्वरूप देने और इसके सुसफल और अच्छे संचालन के लिए राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना बीकानेर में की गई वर्ष 1950 में। तो प्रारंभिक जो शिक्षा निदेशालय है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसकी स्थापना कब की गई? 1950 में। और कहाँ की गई? बीकानेर में। इसके बाद देखते हैं वर्ष 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती है, और राजस्थान में जब पंचायती राज लागू हो जाता है तो जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं और प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन जिला परिषदों और पंचायत समितियों को सौंप दिया जाता है। इसके बाद वर्ष 1997 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है उनको पृथक पृथक कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, और 2001 से प्राथमिक शिक्षा का जो प्रबंधन है वह निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को सौंप दिया जाता है। इसके साथ साथ देखें विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन और ठहराव के लिए, अर्थात अत्यधिक ड्रॉप आउट की जो बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की जब संख्या बढ़ गई तो उसके उपाय के लिए, उसके निवारण के लिए सरकार द्वारा एक लोक कल्याणकारी योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई, जिसे आज मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील के रूप में जाना जाता है। और ये जो मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई, और जो ये योजना है मध्याह्न भोजन योजना, ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यों की अगर बात करें, इसके क्या कार्य हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्रारंभिक जो शिक्षा नीति है उसका निर्धारण करता है, उसके प्रबंधन और प्रशासन का कार्य करता है। इसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनके विकास के लिए भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्य करता है। आगे देखते हैं राजस्थान में जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसका प्रशासनिक स्वरूप या प्रशासनिक ढांचा। तो राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो इसमें सर्वोपरि है शिक्षा मंत्री, अर्थात वे शिक्षा विभाग के मुखिया होते हैं। शिक्षा मंत्री के बाद राजस्थान में है प्रमुख शासन सचिव, जो कि स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग से संबंधित है। इसके बाद है आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं विशेष शासन सचिव स्कूल शिक्षा। तत्पश्चात है निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज राजस्थान। इसके अगले अनुक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं जो कि डाइट के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद संयुक्त निदेशक हैं जो कि स्कूल शिक्षा से संबंधित है, और ये संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जो है वे संभाग स्तर पर होते हैं। और राजस्थान में कुल जो शिक्षा संभाग या शिक्षा मंडल है, इनकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, इनकी कुल संख्या है 9। आगे बात करें तो इसके बाद होते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी जो कि समसा के होते हैं, और ये होते हैं जिला स्तर पर। इसके बाद बात करें तो इसी पदानुक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा होता है जो कि जिला स्तर पर ही होते हैं। फिर होते हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ एवं पदेन बीआरसीएफ समसा जो कि ब्लॉक स्तर पर होते हैं। इसके पश्चात देखें तो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का पद होता है जिन्हें पीईईओ के नाम से जाना जाता है, और यह होता है ग्राम पंचायत स्तर पर। और सबसे अंत में है प्रधानाध्यापक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब आगे बात करते हैं राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभागीय जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। प्रारंभिक शिक्षा विभागीय जो संस्थाएं हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इनमें एक तो है राजकीय संस्थाएं और दूसरी है स्वायत्त शासी संस्थाएं। राजकीय संस्थाओं में देखें तो सबसे पहले है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो कि बीकानेर में स्थित है। इसके बाद है साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फिर है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। इसके बाद है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जो कि प्रत्येक जिले में स्थित है। और फिर है पंचायती राज निदेशालय जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं स्वायत्त शासी संस्थाओं की। तो स्वायत्त शासी संस्थाओं में सबसे पहले है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फिर है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जो कि जयपुर में स्थित है, इसका मुख्यालय। फिर है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और है राजस्थान मदरसा बोर्ड जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अब देखते हैं राजस्थान में जो प्रारंभिक शिक्षा विभागीय संस्थाएं हैं इनके कार्य। तो इन संस्थाओं में सबसे पहले राजकीय संस्थाओं के कार्य देखेंगे। और राजकीय जो संस्थाएं हैं उनमें सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के कार्य कि इसका गठन क्यों किया गया है, आखिर ये कौन से कार्य करता है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर है जो बीकानेर का निदेशालय है, वह प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के प्रशासन और प्रबंधन के कार्य करता है। इसके साथ साथ इन विद्यालयों में कार्मिकों का प्रबंध करना, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में उनका लागू करना या क्रियान्वयन करना। इसके बाद देखते हैं साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर के कार्य। तो साक्षरता और सतत शिक्षा जो निदेशालय जयपुर है वह राजस्थान में संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता, शिक्षा आदि के कार्य करता है। इसके साथ साथ साक्षर भारत कार्यक्रम का संचालन महिला शिक्षण विहार जो कि 15 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए संचालित किए जाते हैं। इसके साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय जो है उनका संचालन करना और नवाचारी पहल का संचालन करना आदि कार्य साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। तत्पश्चात देखते हैं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के कार्य। अगर पंजीयक शिक्षा विभागीय बीकानेर के कार्यों की बात करें तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, तो इनका जो पहला कार्य वह है शिक्षा विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करवाना, इनका मूल्यांकन करना और इन परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा का जो कार्य वह है। इसके बाद इसका अगला कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा जो है, अर्थात कह सकते हैं बीएसटीसी या डीईएलईडी के जो विद्यार्थी होते हैं उनके प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन करना। इसके साथ साथ संगीत रत्नाकर और संगीत भूषण, संगीत रत्नाकर और संगीत भूषण जो परीक्षाएं हैं इनका संचालन करना और SC/ST के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन करवाना।
इसके साथ साथ इसका अगला कार्य है जिला स्तरीय अधिगम परीक्षा, अर्थात जो 5वीं बोर्ड की परीक्षा होती है उसका आयोजन करना और पत्राचार प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करना। इसके बाद देखते हैं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कार्य। अगर डाइट के कार्यों की बात करें कि डाइट जिले में क्या क्या कार्य करती है, तो डाइट जो है वह जिले में सेवारत और सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करती है। इसके साथ साथ डाइट जिले के संदर्भ संस्थान के रूप में भी कार्य करती है। इसका अगला कार्य जो देखें वह है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शैक्षिक समस्याओं का जो निदान करना, वह डाइट का कार्य है। इसके साथ साथ डाइट निर्देशन सामग्री का भी विकास करती है और निर्देशन सामग्री जो है सरल और सुलभ हो, इस प्रकार की सामग्री का विकास करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि शिक्षण में सरलीकरण हो सके। इसके साथ साथ डाइट मूल्यांकन, फीडबैक और फॉलो अप कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। अगला जो कार्य देखें वह डाइट का गतिविधि आधारित सृजनात्मक और आनंददायी शिक्षण का जो आयोजन करने के लिए उपाय करना। इसके साथ साथ सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करना। तत्पश्चात देखते हैं पंचायती राज निदेशालय जयपुर के कार्य। पंचायती राज निदेशालय जो जयपुर है वह राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में MDM अर्थात मध्याह्न भोजन जो है उसके क्रियान्वयन का कार्य करता है और पंचायती राज निदेशालय के द्वारा यह कार्य वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इसका अगला कार्य देखें तो पंचायती राज अधिनियम के तहत जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कार्य भी कौन करता है? पंचायती राज निदेशालय जयपुर के द्वारा। अब देखते हैं राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभागीय जो संस्थाएं हैं उनमें स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्य। और इस प्रकार की जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं इनमें सबसे पहले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में देखते हैं। तो ये कार्य कौन से हैं? ये कार्य है भारत सरकार, राज्य सरकार और विश्व बैंक से जो राशि प्राप्त होती है उस राशि का उपयोग विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं यथा भौतिक सुविधाओं आदि के विस्तार करने में लगाना, अर्थात विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना। इसके अलावा इसका अगला कार्य है समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करना, वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा का संचालन करना। अब जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है इसके गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के रूप में 3 नवंबर 1997 को किया गया था और वर्ष 2018-19 से यह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के रूप में कार्य कर रही है। अब बात करते हैं राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर के कार्यों के बारे में। जो शिक्षा कर्मी बोर्ड है जयपुर में उसका मुख्य कार्य है राजस्थान के दुर्गम और दूरस्थ जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में स्थानीय युवक युवतियों के माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना था, तो उन्हें शिक्षा देना। इसके साथ साथ शिक्षा कर्मी जो बोर्ड है वह राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं से संबंधित कार्य भी करता है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के बारे में कि ये कौन से कार्य करता है। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो जयपुर है उसका संस्था के रूप में पंजीयन 29 दिसंबर 1973 को हुआ था, लेकिन इसने जनवरी 1974 से कार्य करना शुरू किया। और इसके जो अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के जो अध्यक्ष हैं वे शिक्षा मंत्री होते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कक्षा 1 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करना। इसके बाद देखते हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के बारे में। और राजस्थान मदरसा बोर्ड है उसकी जो स्थापना है वह 27 जनवरी वर्ष 2003 ईस्वी में की गई थी। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो मदरसा जो शब्द है, मदरसा शब्द अरबी भाषा का है और इसका अर्थ होता है विद्यालय, अर्थात मदरसों के पंजीकरण,
और उन्हें उनमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का जो कार्य है यह इसका प्रथम कार्य है। इसके बाद में अगला कार्य देखें तो मदरसों में शिक्षा सहयोगियों का चयन करना भी मदरसा बोर्ड का कार्य है। और इसका अगला कार्य मदरसा शिक्षा के जो आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार को सलाह बनाकर भेजना, ये भी मदरसा बोर्ड का कार्य है। इसके साथ साथ मदरसा बोर्ड राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं शिक्षा से संबंधी, उनका क्रियान्वयन करने का कार्य भी करता है। राजस्थान में जो मदरसा बोर्ड है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों और अध्यक्ष का जो मनोनयन है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान में मदरसा बोर्ड अधिनियम वर्ष 2020 ईस्वी में पारित किया गया है। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी वर्ष 1998 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया, अर्थात 1950 में जब प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी तब वे दोनों साथ साथ ही कार्य कर रहे थे, लेकिन वर्ष 1997 के अंत में इन दोनों को अलग कर दिया गया और 1 जनवरी 1998 से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने या माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अलग से कार्य करना शुरू किया। इसके कार्य की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं, तो इसमें पहला कार्य तो है भाषाओं को प्रोत्साहन देना। अगला कार्य शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का संचालन करना। इसके साथ साथ शिक्षा नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन करना। और इसके साथ साथ अगला कार्य है माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के संगठनात्मक ढांचे की अगर बात करें तो इसमें सर्वोच्च स्तर पर हैं शिक्षा मंत्री, इनके बाद हैं प्रमुख शासन सचिव स्कूल और संस्कृत शिक्षा से, इसके बाद शासन सचिव स्कूल शिक्षा, और फिर आते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, जिनके अंतर्गत है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय और संयुक्त निदेशक जो कि मंडल स्तर पर होते हैं। और संयुक्त निदेशक के बाद जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जो कि जिला स्तर पर होते हैं। और तत्पश्चात होते हैं प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में और प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। किंतु वर्तमान में जो प्रधानाध्यापक पद है उसका विलोपन कर दिया गया है और उसके स्थान पर वाइस प्रिंसिपल का जो पद है वह सृजित किया गया था। अब जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का पद ही कार्य कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।